यू बैक्टीरिया, बस सर हो गया। यू बैक्टीरिया के बारे में क्या सच्चाई है ये जान लो। यू बैक्टीरिया को एक और नाम से जाना जाता है, बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। किस नाम से जानते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। चलो देख लो, तो इसको हम लिखते हैं, तुम लोग भी लिखो, उसके बाद हम समझाएंगे। यू बैक्टीरिया का एक और नाम है, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया बेटा। अब बोले ट्रू बैक्टीरिया इसका नाम क्यों पड़ा मैम? क्योंकि असल में यही बैक्टीरिया है। वो जो था ना वो प्रिमिटिव वाला था, पुराना टाइप का। हम लोग बात किए थे, याद है बेटा? आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप का था। कौन कौन बोलो? एक था मेथेनोजेन, याद आया? एक था हेलोफाइल्स और तीसरा था थर्मोएसिटोफाइल्स, है ना? अम्ल और ताप को सहने वाला। तो वो तीन तरह का था। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे, जिसको एक और नाम से जाने ट्रू बैक्टीरिया, या फिर इसको हिंदी में बोलोगे बेटा सत्य जीवाणु। हाँ, ये सत्य जीवाणु है। अब बोले इसमें किसको रखे हैं सर हम लोग? इसका जो टाइप है, इसमें क्या खासियत है? तो देखो, इसमें जो जीव होंगे ये भी बकायदा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर होंगे मतलब एक कोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे बेटा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक सेल वाला जीव है। कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास। ठीक है, पुराना वाला सेल है, इसीलिए तो मोनेरा में है। अब इसमें हम लोग रखे किसको हैं, किसको पढ़ते हैं? तो बच्चों मेरे, इसमें हम लोग पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया को। किसको पढ़ोगे? साइनोबैक्टीरिया। क्या याद है बेटा, साइनोबैक्टीरिया का नाम कभी सुना हुआ लग रहा है? साइनोबैक्टीरिया, यस, आप लोग कोई सुने हो? साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से जानते हैं बच्चों हम लोग, एक और नाम है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी। यस, ब्लू ग्रीन एल्गी, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। नील हरित शैवाल कहते हैं। हिंदी में अगर हम लोग बात करें कि मैम इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है बच्चों नील हरित शैवाल। ठीक है, तो हम लोग यू बैक्टीरिया में नील हरित शैवाल को रखे हैं। ये जो नील हरित शैवाल, जो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात हो रहा है बेटा, असल में ये जीव है ना, इसको हम लोग प्लांट में रख दिए थे। ठीक है, इसको हम किस में रख दिए थे? प्लांट में रख दिए थे। बाद में पता चला कि ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्लांट के जैसा कर रहा है। ओके, बाकी इसका जो सेल का टाइप है ये बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, तो बाद में हम इसका नाम साइनोबैक्टीरिया कर दिए और इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं कहने लग गए। ओके, अब बोले इसके पास क्या है प्लांट के जैसा? तो प्लांट के जैसा इसके पास बेटा ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा। बोले प्रकाश संश्लेषण अगर करेगा सर, संश्लेषण अगर करेगा, तो क्या इसके पास क्लोरोफिल है प्लांट के जैसा? अच्छा ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है? होता है। तो क्या इसके पास भी क्लोरोफिल होगा? बोले यस होगा, इसके पास भी प्लांट के जैसा क्लोरोफिल है। चलो लिख लो, क्लोरोफिल ए। याद रखना, क्लोरोफिल ए जो है ना, ये प्लांट वाला क्लोरोफिल है। अलग अलग टाइप का हम लोग क्लोरोफिल पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ेंगे ना, तो बी है, सी है, डी है। लेकिन जितने भी ग्रीन प्लांट है उनके पास बेसिक अगर आप बात करोगे कौन सा क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल ए है। और साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्या है बच्चों मेरे? क्लोरोफिल ए है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है भैया, ये अपना अपना भोजन अपने से बना लेता है प्रकाश की उपस्थिति में।
क्लोरोफिल ए रखता है। अगर बात करें मैम ये दिखता कैसा है, तो ये ज्यादातर बेटा यूनिसेलुलर होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कॉलोनी बनाना मतलब क्या होता है? इकट्ठा होकर रहना। समझ आता है? कॉलोनी बनाकर रहना मतलब इकट्ठा होकर रहना, इकट्ठा होकर रहेगा सामूहिक रूप से। कॉलोनी मतलब क्या बोलोगे? सामूहिक रूप से रहेगा, सामूहिक रूप से ये मिलेगा। इसके अलावा ये लंबा लंबा स्ट्रेप के जैसा, ऐसा ऐसा, जैसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है तंतु के जैसा, तंतु के जैसा इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप बोलोगे ये फिलामेंट जैसा भी मिलता है मैम, फिलामेंट यानी तंतु जैसा भी इसका संरचना होता है। तो जल्दी से बताओ साइनोबैक्टीरिया का क्या क्या खासियत हो गया? साइनोबैक्टीरिया को पहले हम लोग क्या कहते थे? बोलो। ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। क्यों कहते थे बेटा? क्यों कहते थे? बोले ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहे ना सर, क्योंकि ये प्लांट के जैसा है। कैसा है? प्लांट के जैसा अपना भोजन अपने से बना रहा है। अब प्लांट के जैसा है तो क्या है इसके पास? तो इसके पास क्लोरोफिल ए है, जो प्लांट के पास है। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उनके पास क्लोरोफिल ए है। इधर आओ, क्लोरोफिल ए है। ये कैसा दिखता है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनी में रहने वाला है और फिलामेंट जैसा है। कॉलोनी में रहने का मतलब क्या होता है, ये बात समझना बेटा। अब देखो, मान लो कोई जो है साइनोबैक्टीरिया है, इस तरह से अकेला अकेला रह रहा है, इसको आप बोलोगे यूनिसेलुलर, एक कोश की है, ठीक है। लेकिन बोले नहीं, ये जो है इकट्ठा होके रहने लग जाए, ऐसे पूरा एक पूरा ग्रुप बन जाए, एक पूरा ग्रुप बना ले ऐसे, तो ये क्या हो गया बेटा? ये कैसा दिख रहा है? कॉलोनी में, सामूहिक रूप से। तो बोले कॉलोनी बना करके रहेगा। क्या यहाँ पे कॉलोनी बना करके रहेगा तो क्या एक दूसरे को ये मदद कर रहा है? अगर हम इसको कह सकते हैं क्या मल्टी सेलुलर है? बोलो। नहीं समझ में आया? हमको लग रहा है कि आज तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, अपने फॉर्म में हम आते हैं और तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ये बताओ? सत्य बैक्टीरिया, यस, सत्य बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं बेटा। याद रखना सत्य बैक्टीरिया दो तरह का होता है। थोड़ा डीप जाते हैं हम लोग, थोड़ा डीप जाते हैं और समझना सत्य बैक्टीरिया असल में कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है अपने से खाना बनाने वाला, एक होता है दूसरे पर डिपेंड रहने वाला। आया बात समझ में? जो अपने से खाना बनाने वाला बैक्टीरिया है उसको अपन क्या कहे बच्चों मेरे? साइनोबैक्टीरिया। समझ आया इतना सा बात? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा था? अपने से खाना बनाने के लिए प्रकाश का मदद ले रहा था, जैसे प्लांट करता है, सेम टू सेम। ओके, इसके पास एक चीज और प्लांट के जैसा था, क्या था बेटा? बोलो, मुंह से बोलो, मुंह खोलो तुम लोग। हाँ, क्लोरोफिल कौन सा? ए, क्लोरोफिल ए। तुम लोग लगता है ना तुम लोग मुंह में कुछ दबा के आते हो, कुछ बोलने में तुम लोग को तकलीफ होता है, तकलीफ होता है तुम लोग को, या समझने में तकलीफ हो रहा है? समझने में भी तकलीफ है? कितना इजी सा तो फंडा समझ रहे बेटा। बैक्टीरिया है नुनू मेरा, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला कोई जीव है तो कौन है? बैक्टीरिया है। हम लोग क्या बात किए थे? हर जगह पे बैक्टीरिया है। तुम जिस जगह पे बोलोगे ना कि मैम यहाँ नहीं हो सकता है बैक्टीरिया, हम बोलेंगे वहीं है बैक्टीरिया। समझ आया? तो बैक्टीरिया एक द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अब बैक्टीरिया के बारे में और क्या कहानी है कि बैक्टीरिया दो तरह का था, एक था बेटा पूरन का, एक था नयका। हम लोग अभी फिलहाल किसको पढ़ रहे हैं? नयका को, ट्रू वाले को। किसको पढ़ रहे हैं? ट्रू वाले को, नए वाले को। और ये ट्रू वाला बैक्टीरिया बोले कैसा होगा? तो दो तरह का होगा, या तो अपना खाना अपने से बनाएगा सर, या तो खाना पर खाने के दूसरे पर डिपेंड होगा। अब जो खाना अपने से बना लिया ना उसको क्या बोलोगे? साइनोबैक्टीरिया। बात समझ में आया इतना सा? देखो आपके बुक में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के बारे में दिया गया है। जब आप थोड़ा डीप जाते हो ना तब पता चलता है कि नहीं, जो ट्रू वाला है वो दो तरह का है। वो जो दही में बैक्टीरिया खाते हो, दही में खाते हो ना बैक्टीरिया, इडली डोसा में, इडली डोसा कैसे फूल जाता है? इडली डोसा का जब बैटर हम लोग बनाते हैं रात में, मम्मी चावल और दाल को पीस के उसको छोड़ देती है और सुबह में वो फूल जाता है। कभी खाए हो इडली डोसा का बैटर? देखे हो? वो फूल जाता है। वो किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण।
तो बोले वो बैक्टीरिया भी सत्य बैक्टीरिया है, लेकिन वो बैक्टीरिया बेटा कौन सा वाला है? स्वपोषी नहीं है, विषमपोषी टाइप है। कैसा है? विषमपोषी टाइप है बच्चों, समझ आया? हमारे पेट में भी एगो बैक्टीरिया, नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई, इस चिड़िया ई कोलाई पूरा नाम है। वो भी हमारा सत्य बैक्टीरिया है, लेकिन वो सत्य बैक्टीरिया कौन सा वाला है बेटा? विषमपोषी है। कैसा है बच्चों? विषमपोषी है। अच्छा एक बात सुने होगे तुम लोग, आप लोग निमोनिया सुने होगे, टाइफाइड बीमारी सुने होगे, है ना? ये सारा जो बीमारी है बेटा, ये सब भी बीमारी ना बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। और अगेन ये सारी भी बैक्टीरिया ट्रू वाली है, सत्य वाली बैक्टीरिया है, लेकिन बस यही अंतर है कि वो ना बच्चा, वो हमारा फायदा नहीं कर रही है, वो हमारा नुकसान कर दे रही है। आया बात समझ में? क्या कर दे रही है? नुकसान कर दे रही है। तो बोले मैम क्या साइनोबैक्टीरिया से अपने को कोई फायदा है? कोई फायदा है क्या या नुकसान है? बोले नहीं, नुकसान तो नहीं है और डायरेक्टली फायदा भी नहीं है। डायरेक्टली अपने को फायदा ये नहीं दे रही है कि हम साइनोबैक्टीरिया उठाए और कंज्यूम कर लिए, ले लिए, मेरे गट हेल्थ के लिए अच्छा है, पेट के हेल्थ के लिए, जैसे बोलते हैं ना। आप लोग देखना गांव घर में अभी भी शादी ब्याह होगा तो लास्ट में दही चीनी जरूर खिलाएगा, खिलाता है ना। अब ये दही का रिवाज हमारे यहाँ पे कैसे आया? क्योंकि दही में होता है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस बेटा हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे आंत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वो जो है हमारे पेट को ठंडा भी रखता है, हमारे पेट का पाचन पाचन में मदद करता है। B12 मिलता है दही में। हमको क्या मिल जाता है बेटा? विटामिन B12 मिल जाता है। तो बोले भैया ये तो हमारे लिए अच्छा है, तो वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो क्या साइनोबैक्टीरिया को कंज्यूम कर लिया जाए? बोले नहीं सर, ऐसे डायरेक्टली ये फायदा अपने को तो नहीं देता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली फायदा है। बोले कैसे इनडायरेक्टली फायदा है? तो देखो ये क्या करता है बेटा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। आप लोग कभी सुने होंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पढ़े हो? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, चलो सुनो हम बताते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करेगा। फिक्सेशन, आप इसको बोलोगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। अब देखो होता क्या है, N2 फिक्सेशन क्या होता है? ये होता क्या है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे, लेग्यूम प्लांट्स जितने भी होते हैं, उनको वो नाइट्रोजन डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर से वो नहीं ले पाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिट्टी में रहते हैं। कहाँ पे रहेंगे? मिट्टी में। अब मिट्टी में रह करके एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे और मिट्टी में फिक्स करके मिला देंगे, और वहां से प्लांट हमारा क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, उसको लेगा और अपना भोजन बनाएगा। तो इस तरह से ये हमको डायरेक्ट फायदा तो नहीं दिए, लेकिन इससे इनडायरेक्ट फायदा हुआ ना, क्योंकि वो भोजन फिर कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे, वो भोजन हम कंज्यूम करेंगे। तो बोले भैया इससे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम हो गया, फिक्सेशन का काम हो गया। आया बात समझ में? कहानी आया समझ में? तो बोले ये साइनोबैक्टीरिया इस तरह से अपने को फायदा देता है। अच्छा साइनोबैक्टीरिया जितना भी है बेटा वो सब कैसा है? बोलो, सब कैसा है, मतलब पोषण कैसा है सबका? बहुत बढ़िया, अच्छा है। पोषण कैसा है? अच्छा है। पोषण बेटा बोलोगे स्वपोषी है मैम, बोलो ना स्वपोषी है। अभी रुको ना, अभी 10 क्वेश्चन करवाते हैं तुम लोग का, अभी हवा डील कर देंगे हम, देख लेना 10 क्वेश्चन। चलो अच्छा वो भी लिखा देंगे, लास्ट वाला पहले देख लो। माइकोप्लाज्मा, क्या नाम है बेटा? माइकोप्लाज्मा, नाम सुना हुआ है? बोलो हाँ या ना, नाम सुना हुआ है माइकोप्लाज्मा का? हाँ चलो इसको एक और नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जानते हैं जोकर। क्या नाम से जानते हैं? जोकर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे इसको बेटा? हाँ बोलेंगे क्या, ये जीवित जीव पर धब्बा है, मजाक है, मजाक। जोकर का मतलब क्या होता है? मजाक ना, बोले जोकर जैसा लग रहा है, मजाक कर लिए उससे। तो ये जो है ना जिंदा जीव पे मजाक जैसा है। बोले का है मैम इसका इतना बेइज्जती का है? कोई बेइज्जती वाला कारण होगा ना? तो बोले यस बेइज्जती वाला कारण है। हेरे चश्मा तुम लोग लगा लगा के देख रहे हैं, हे भगवान। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, एक दूसरे का चश्मा ले लेकर के देख रहे हैं ये लोग।
पावर देख रहा है, पावर चेक कर रहा है। पढ़ो पहले तो फिर डॉक्टर बनना। तो हम लोग क्या बात की, जल्दी से बताओ, माइकोप्लाज्मा क्या है, बोलो। हाँ, जोकर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्यों कहें इसको जोकर बेटा, क्योंकि ये दुनिया का स्मॉलेस्ट सेल है। कैसा है, स्मॉलेस्ट सेल है। आपसे बोला जाए ना कि दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किसका, तो आप क्या बोलोगे, बोलो, माइको प्लाज्मा। अब देखो एक और चीज है, इसके पास है ना, इसके पास बेटा सेल वाल नहीं है। क्या नहीं है, सेल वाल अब्सेंट है, ठीक है, सेल वाल अनुपस्थित है। आप बोलोगे इसके पास कोशिका भित्ति नहीं है। और क्या है इसका जोकर कहलाने का रीजन क्या है, पहला रीजन हम क्या बताएं, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है, और सेल वाल इसके पास नहीं है। इसके अलावा जानते हो ये विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है। कैसे, विदाउट ऑक्सीजन। क्या इसको मजाक नहीं बोलोगे, ये मजाक कर रहा है ना, कोई भी जीव विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है रे, हम बोलेंगे नहीं हो सकता है, ये बोल रहा हम कर सकते हैं, तो हम बोले तुम जिंदा काहे हो भैया, तुम जोकर हो, तुम मजाक हो हम लोगों पर, है ना, ये मजाक है। तो क्या बोले कि विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव कर गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों में, ना नहीं नहीं नहीं, जोकर। क्या नाम पड़ा, जोकर। अच्छा, इसी जोकर का एक और नाम है पीपीएलओ। क्या नाम है बेटा, पीपीएलओ, यस, पुलोरो। पुलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, चलो जल्दी से लिखो तो, माइकोप्लाज्मा को जल्दी से लिखो, जोकर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट सेल है, सेल वॉल एब्सेंट है, विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है, लेकिन लेकिन जिंदा है। इससे पहले वाला, अच्छा, ऊपर, तुम लोग हमको बहुत भूख आती है बेटा, लेकिन क्या करें, तुम लोग को भूखने के पीछे, काम करने के लिए तो हम आए हैं ना, भूखने के लिए ही आए हैं। भुकाओ, और अच्छे से भुकाओ, लेकिन अभी तो हम क्वेश्चन बनवाएंगे तो तुम लोग को हम भुकाएंगे, देख लेना, अभी तुम लोग को हम भुका के रख देंगे। देखो ये लोग ऐसे देखते, दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, नूनू मेरा बोलेगा ना तुम लोग, यहाँ बैठाए थे, हमको भी पता नहीं चला ये लोग कब पीछे चली गई। अच्छा चलो बनाओ, लिखो लिखो, लेकिन आज हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, किंगडम मोनेरा कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे, ओके। अब ठीक है बेटू, नक धुन्नी ने था, चलो अब हम आते हैं, कहाँ अपनी नीचे ऊपर का जरूरत है बताओ, देखो कल वाला वीडियो जा चुका है बेटा, ठीक है, ये शायद ये टॉप आप देखना, ये पार्ट 8 है, पार्ट 7 कल का जो क्लास था पार्ट 7 का था, एक बार देख लेना, चेक करना, हम नहीं ध्यान दिए हैं, हम क्लास ले लेते हैं फिर ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, आज शायद पार्ट 8 है अपना, है ना, आगे बढ़े बेटा, माइकोप्लाज्मा में चले, माइकोप्लाज्मा के, माइकोप्लाज्मा के बारे में 2-3 बात बस याद रखोगे, विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता है, गप करोगी तो बेटा नहीं हो पाएगा। अच्छा पहले लिखो, हम बता, अच्छा अच्छा हम हिंदी में भी लिखवाते हैं, रुको, हमको लगा इतना सा बात तुम लोग समझ जाओगे, इसीलिए हम नहीं लिखे। एक कोशिकीय है, सामूहिक है, तंतु है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, प्रकाश संश्लेषण है, क्लोरोफिल ए है,
बेटा याद रखना, प्लांट का जो क्लोरोफिल है ना, वो क्लोरोफिल ए टाइप है। ओके, तो मेनली जितने भी ग्रीन प्लांट है वो क्लोरोफिल ए रखते हैं। बाद में हम लोग अलग अलग क्लोरोफिल पे भी बात करेंगे, बी पे, सी पे, डी पे, सब पे बात होगा। लेकिन जितने ग्रीन प्लांट हैं वो सब क्लोरोफिल ए रखते ही हैं। हो गया बच्चा, आगे बढ़े अब ठीक है ना, सबका हिंदी हो गया। देखो जहां पे लगे दिक्कत बोला करो, लेकिन हाँ, हमको कभी कभी लग जाता है, हम थोड़ा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि बच्चा मेरा समझ गया होगा। इतना सा लाइन समझ जाओगे, जोकर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ ठीक है ना, तो लिख लेना, मजाक है ही भैया। हाँ, स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटा। आपसे पूछे ना कोई कि दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किसका है, तो आप क्या बोलोगे? माइकोप्लाज्मा का है। हाँ, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा का, ये बेचारा जो है ना, और इसके पास क्या नहीं है? कोशिका भित्ति भी नहीं है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, अनुपस्थित है बेटा। हाँ, उसके अलावा क्या बोले, ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है, यानी बिना ऑक्सीजन के जीवन जी सकता है। तो भैया ये ऐसा ही है। ओके, और इसका जो नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये हम नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं बेटू। हाँ, चलो, पीपीएलओ का हिंदी में नाम। हाँ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फर्स्ट बार जब इसको देखा गया था, फर्स्ट बार जो रिकॉग्नाइज किया गया, तो एक भेड़ के अंदर से रिकॉग्नाइज किया गया था, और उस भेड़ में एक बीमारी हुआ था, उस बीमारी का नाम था प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, वहां से इसको नाम पड़ा पीपीएलओ। नहीं तो पहले से हम लोग जान रहे हैं इसको माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। अब क्वेश्चन पे आए बेटू। जितना टॉपिक पढ़ोगे उतना टॉपिक पे, हर टॉपिक पे कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव, कम से कम हम 10 बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 हो सकता है। क्वेश्चन निकाले? हाँ चलो, अब क्वेश्चन निकालते हैं। देखो, प्राची और रिया का दोस्ती ऐसा हो गया है कि दोनों गप करती है खूब। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन निकाला जाए बेटो मेरे। अब कोई हल्ला मत करना और ध्यान से देखना, 10 क्वेश्चन करवाएंगे ना, 10 क्वेश्चन में तुम लोगों का जितना भी पीछे छूटा है वो सारा रिकैप हो जाएगा, सारा रिकवरी हो जाएगा। एट फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अधिक वैज्ञानिक प्रयास, वैज्ञानिक प्रयास मतलब होता है कि जो पूरी तरह से सबूत के साथ, वैज्ञानिक प्रयास मतलब क्या होता है बेटा? जो पूरा एक सबूत क्लियर करे, पूरा एक, आप बोलोगे ना कि प्रूफ दे, प्रूफ समझते हो ना? विज्ञान क्या मांगता है? याद रखना, विज्ञान प्रूफ मांगता है। कानून जैसे मांगता है ना सबूत, कानून क्या मांगता है? सबूत मांगता है। उसी तरह से विज्ञान क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है कि भैया आप प्रूफ कर सकते हो क्या? अब जैसे विज्ञान में हम लोग बोले ना, विज्ञान में आप लोग पढ़ोगे, साइंस में, बायो में पढ़ोगे एवोल्यूशन। ठीक है, उसमें हम लोग विकास पढ़ते हैं, तो उनसे जब विकास शुरुआत हुआ था तो लोगों का कहना था कि भगवान आए, 6 दिन में पूरा दुनिया बना के चले गए, पेड़ पौधा, पहाड़, नदी, इंसान, जानवर, सब बना के चले गए। ये बहुत सारे लोग कहे, और आज भी कहते हैं, हम लोग में, हिंदुओं में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश ना, ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि के रचयिता है। साइंस में ये बात कहोगे तो साइंस क्या बोलेगा?
प्रूफ दिखाइए, वर्मा जी को अवतारित कीजिए, हम वर्मा जी से डायरेक्टली पूछेंगे, उनका हम पॉडकास्ट लेंगे। ठीक है, कि आप कैसे बनाए सर। तो ये चीज साबित नहीं होगा। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी आप साइंस पढ़ोगे ना, साइंस में आपको सबूत का जरूरत होगा, आपको प्रूफ का जरूरत होगा। आप प्रूफ करके दिखा रहे हो तो भैया ठीक है। तो क्या क्या आ गया, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति हमारे कौन थे? लीनियस साहब। कौन थे? लीनियस साहब। चलो दूसरा हमारा कौन है? द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन द ईयर। हमारे, अब चुप रहो, पहले बोलने दो कि आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 जगत का वर्गीकरण, आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 जगत का वर्गीकरण कब हुआ था? तो बेटा हम पढ़ाए हैं तुम लोगों को, बताओ जल्दी से इसका ऑप्शन कौन सा? 1969, यानी कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। वेरी गुड। थर्ड नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन किंगडम मोनेरा के एकमात्र सदस्य हैं? किंगडम मोनेरा में हम लोग किसको रखे हैं? कवक को रखे हैं, शैवाल को रखे हैं, बैक्टीरिया को रखे हैं, या वायरस को रखे हैं? तुम लोग बताओ हमको। पक्का फंगी को रखे हैं? हाँ, कवक को रखे हैं। किसको रखे हैं बच्चों मेरे? कवक को रखे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अब तुम लोग बताना। अत्यधिक नमकीन क्षेत्रों में रहने वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है? कल पढ़ाए हैं, जल्दी से बताओ कौन सा नंबर होगा? ये मेथिनोजेन होगा, हेलोफाइल्स होगा, थर्मोएसिडोफाइल्स होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा? क्या होगा बेटू? नमक वाला कल पढ़ाए थे। नमक में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, ए होगा कि सी होगा? पक्का सी होगा। हाँ सी होगा। हेलो फाइल्स बेटा, हेलो का मतलब हम लोग कल बात किए थे ना, लवण, सॉल्ट। तो सॉल्ट में रहने वाले, अच्छा फाइल्स को क्या हम लोग कहते हैं? प्लीज गप मत करो और ध्यान से सुनो। फाइल्स का मतलब क्या है? प्यार करने वाला। हम लोग कल बात किए थे क्या? प्यार करने वाला। प्यार करने वाले को हम यहाँ पे फाइल्स कहे थे। और हेलो फाइल्स का मतलब क्या हो गया? नमकीन जगहों पर रहने वाला, उस जगह को प्यार करने वाला, तो हेलो फाइल्स है। नेक्स्ट देखो, जुगाली करने वाले जानवरों के गोबर से मीथेन उत्पादन, मीथेन के उत्पादन के लिए बैक्टीरिया का कौन सा समूह, कौन सा समूह जिम्मेदार है? बताओ जल्दी से, क्या होगा? आ बी नंबर, मेथनोजेंस। सही है, मेथेनोजेन। वेरी गुड। अब सुंदर हमको बताएगा। सुंदर ये बताओ, साइनोबैक्टीरिया और किस नाम से जाना जाता है? अभी तुरंत हम लोग बात किए थे। आ बी नंबर, नील हरित शैवाल, ब्रू ग्रीन एल्गी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्या है, वे जीव जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णता अभाव होता है। ठीक है, पूर्णता अभाव होता है, और जो ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिका है, बताओ। अभी पढ़ा है ना, क्या नाम था उसका? माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए नॉन स्टॉक और एनाबिन। अब तो थोड़ा सा हम यहाँ पे भूल गए थे, साइनोबैक्टीरिया का ही कुछ बैक्टीरिया का नाम आप लोग को हम लिखाना भूल गए, लिख लो। तो साइनोबैक्टीरिया में नॉन स्टॉक और एनाबिना एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है, नाम है बेटा ये। ठीक है, वहां पे जरा सा लिखना, तो हम भूल गए थे लिखवाना, जरा सा लिख लो। अभी हम लोग साइनोबैक्टीरिया को पढ़े थे ना बच्चा, तो साइनोबैक्टीरिया में ही दो बैक्टीरिया का नाम लिखना, नॉन स्टॉक और एनाबिना। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है, हम लोग बात किए अभी। हाँ, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है, लेकिन इसके पास खासियत क्या है सुनो। हम यहाँ पे एक नॉन स्टॉक, नॉस्टॉक, क्या नाम है इसका? नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक बैक्टीरिया का नाम है बच्चा मेरे। इस बैक्टीरिया का एक डायग्राम हम बना रहे हैं, तुम लोग देखोगे। हम वहां पे भूल गए तुम लोगों को ये डायग्राम बनवाने के लिए। साइनोबैक्टीरिया एक नॉन स्टॉक का, आप लोग एनसीईआरटी पलटोगे ना तो ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे
गप नहीं, प्लीज गप नहीं करो, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा टॉपिक वहां पे हम लिखवाना भूल गए। साइनोबैक्टीरिया में वापस से जाओ, वहां पे लिखो एग्जाम्पल में नॉन स्टॉक और एनाबेना। लिख लिए? नॉन स्टॉक और एनाबेना, ये दोनों ही बैक्टीरिया बेटा क्या करती है, नाइट्रोजन को, यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है इसको फिक्स करके मिट्टी में मिला देती है, ताकि आराम से इजी वे में प्लांट उसको कंज्यूम कर सके। अब करने का काम कैसे होता है उसका ध्यान से सुनोगे। इस तरह की बैक्टीरिया मिट्टी में पाई जाती है। अब मिट्टी में पाए जाने पर इसके ऊपर बेटा एक म्यूकस का एक चिकना सा जो है ना परत चढ़ा हुआ होता है, और एक सेल इसमें मोटा होता है, बड़ा होता है। कुछ सेल्स इसके बीच बीच में बड़े सेल्स होते हैं। इस बड़े सेल्स को हम लोग कहते हैं बेटा हेट्रोसाइट। क्या बोलते हो? हेट्रोसाइट्स। हाँ, हेट्रोसाइट ने हेट्रोसिस्ट, सॉरी हेट्रोसिस्ट कहते हैं इसको। ऐसे बड़े कोशिका को क्या बोलोगे? हेट्रोसिस्ट बोलोगे। और ये हेट्रोसिस्ट असल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। ओके, फिर से समझना, हम लोग क्या बात किए? साइनोबैक्टीरिया में दो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। कौन कौन बेटा? नॉनस्टॉक, एनाबेना। और भी है बैक्टीरिया, लेकिन अभी ये दोनों का याद रखोगे, नॉनस्टॉक, एनाबेना। और ये दोनों क्या कर रहा है बच्चों मेरे? नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको चूस ले रहा है, और चूस के फिक्स करके कहाँ मिला दे रहा है? मिट्टी में। ओके, अब मिट्टी में मिलाने के लिए क्या इसके पास कोई खास तरह का कोशिका है? बोले यस, इसके पास एक खास कोशिका होती है जिसको नाम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्या नाम है इसका? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये इसकी जो है, जो प्रॉपर कोशिका है उससे थोड़ा बड़ा साइज में है। आप देख सकते हो इसका साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है। तो क्वेश्चन यही है बेटा, क्वेश्चन यही कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए नॉनस्टॉक और एनाबेना द्वारा उपयोग की जाने वाली विशिष्ट कोशिका को क्या कहा जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? हेट्रोसिस्ट। विशिष्ट कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। बगल में ही छोटा सा डायग्राम बना लो, तो बड़ा सा एक कोशिका बनाना, उसका नाम क्या रखना? हेट्रोसिस्ट रखना। लिख लो वहीं पे साइनोबैक्टीरिया के पास। अब बाहर से एक जेली जैसा जो है इसके ऊपर लेयर रहता है, वो म्यूकस का लेयर है। किसका लेयर है? म्यूकस का, चिपचिपा सा म्यूकस का लेयर है। क्योंकि भैया ये गीली मिट्टियों में रहता है ना, तो इसको सुरक्षा भी तो चाहिए, तो बाहर से एक गीला सा जो है इसको म्यूकस का लेयर चिपका हुआ होता है। ओके, इतना सा बात समझ गए? चलिए अब आगे पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया किस तरह का हमारे इस दुनिया में मौजूद है? आपको तो ये तो पता होगा कि अभी हम लोग बात किए कि हमारे दुनिया में मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म कोई है तो वो बैक्टीरिया है ना। लेकिन आप बात करो कि मैम सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है, लेकिन किस तरह का बैक्टीरिया? स्वपोषी, विषमपोषी, कैसा वाला बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हमारे दुनिया में है? तो बेटा विषमपोषी टाइप जो बैक्टीरिया है ना, हाँ, हेट्रोट्रॉप्स, ये सबसे ज्यादा हमारी दुनिया में पाया जाता है। हालांकि ये हमारे गट के अंदर भी है, ओके, हमारे अंदर भी है। उसके बाद क्या है? 5 जगत वर्गीकरण में किस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है? बताओ, देख लो, इतना पढ़ाने के बाद तुम लोग को नहीं पता है किस जगत में हम लोग सारे प्रोकैरियोटिक जीव को रखे? मोनेरा में। बताओ, 10 क्वेश्चन बनाने के बाद हुआ समझ में आया कि क्या पढ़े हो? हाँ, कैसा लग रहा है कि मोनेरा जगत को अच्छे से पढ़ लिए आप लोग? मोनेरा जगत क्लियर हुआ? क्वेश्चन बनाने के बाद लग रहा होगा, फील आ रहा होगा कि हाँ पढ़े तो हैं। हो गया बेटा, समझ गए? तो कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर ऐसे 10 क्वेश्चन करवाएंगे। हर बार ऐसा 10 क्वेश्चन होगा। चलो।